नमस्ते दोस्तों, क्या हम घर पे सोया मिल्क और सोया पनीर बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं। इसका सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सही तरीका आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। सोयाबीन के काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे कि ये प्रोटीन में रिच है और फैट में लो है। प्रोटीन ज़्यादा मिलता है इसमें से और फैट कम है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लैक्टोज फ्री है, शुगर फ्री है एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर। इट आल्सो लोअर्स द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो लोग वेगन हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है, उनके लिए सोया मिल्क और टोफू, सोया पनीर एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। इसे अगर हम डेली पीते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। इस सोया मिल्क को और सोया पनीर को घर पे आसानी से कैसे बनाएं। सबसे पहले ये सवाल है कि सोया मिल्क रोज़ाना कितना पीना चाहिए। एक स्टडी के हिसाब से अगर 200 ml आप रोज़ सोया मिल्क पीते हैं तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको रोज़ाना 1 लीटर दूध लगेगा, तो महीने का आपको 30 लीटर दूध लगेगा। तो 30 लीटर दूध बनाने के लिए हमें 4 किलो सोयाबीन की ज़रूरत होगी। सिर्फ 4 किलो सोयाबीन। हम मार्केट में जाएंगे, उसको ख़रीद के लाएंगे। 4 किलो सोयाबीन को हम अच्छे से क्लीन करेंगे, धोएंगे, फिर उसको सॉर्ट करेंगे। जो भी अनवांटेड पार्टिकल है उसे हम सॉर्ट करेंगे। फिर एक एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में उसको रख के उसे फ्रिज में रख देंगे। जैसे जैसे हमें सोया मिल्क बनाना होगा वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा सोयाबीन उसमें से लेंगे और उसका मिल्क बनाएंगे। तो अगर आपका रोज का टारगेट है 1 लीटर दूध बनाना है, तो 1 लीटर दूध को बनाने के लिए हमें 135 ग्राम सोयाबीन के बीज लगेंगे। 135 ग्राम। एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में 135 ग्राम सोयाबीन और 1 लीटर पानी को ऐड करना है। उसके साथ 1 चम्मच उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। बेकिंग सोडा विल वर्क एज अ डिओड्राइजर। ओके, वो स्मेल हटाने में मदद करती है। देन अब सोकिंग प्रोसेस कितना टाइम रखना है, उसको कितने देर तक भिगोना है। एक स्टडी के हिसाब से हम 12 to 14 आवर्स तक उस सोयाबीन को भिगा सकते हैं अच्छे से मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो सॉफ्ट हो जाता है ना, तो उसका अच्छा मिल्क हमें मिलता है। तो आपको उसे 12 to 14 आवर्स तक भिगो के रखना है। मान लीजिए कल सुबह आपको सोयाबीन का दूध पीना है, तो आज शाम को 6 बजे आपको सोयाबीन को भिगोना पड़ेगा। सोकिंग प्रोसेस के बाद यानी 12 to 14 आवर्स भिगोने के बाद हमें डीहलिंग प्रोसेस करना है। इसमें क्या होता है, जो भी सोयाबीन के बीज है उनके छिलकों को अलग करना है। हाथ में लेके मल के रबिंग करके हम उन छिलकों को अलग करना है। छिलके और जो भिगोने के लिए पानी यूज़ किया था हमने, उनको अलग करना है। डीहलिंग प्रोसेस के बाद हमें ब्लांचिंग प्रोसेस करना है। उन सोयाबीन को, जो छिलके निकालने के बाद जो सोयाबीन बचता है, उन सोयाबीन को आपको 5 मिनट के लिए पानी में उबालना है। उबालने के बाद उस पानी को हटाना है और जो सोयाबीन बचा हुआ है वो परफेक्ट है मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ब्लांचिंग प्रोसेस के बाद हमें जो सोयाबीन मिलता है वो बहुत ही सॉफ्ट मिलता है। उसमें से अच्छे से हम मिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन सोयाबीन को हमें अभी मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। जब मिक्सर में पीसना है तब आपको 1 लीटर गर्म पानी लगेगा। 1 लीटर गर्म पानी मिक्सर में डाल के और वो जो ब्लांचिंग के बाद सोयाबीन मिला है उनको मिक्स करके मिक्सर में अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद जो स्लरी मिलता है उस स्लरी को हमें फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करेंगे, एक बर्तन लेना है, बर्तन के ऊपर एक छलनी लगाना है। उस छलनी में एक अच्छा सा कपड़ा, साफ सफ़ेद कपड़ा लगाना है, रख के उसमें वो स्लरी ऐड करना है। स्लरी ऐड करके वो जो दूध है उसको निचोड़ना है, उसको अच्छे से निचोड़ना है। जो सफ़ेद कपड़े में बचता है उसे हम ओकारा कहते हैं। वो ओकारा भी काम का है। उसको अगर हम आटे में मिलाएंगे या बेसन में मिलाएंगे तो उसके मिस्सी पराठे और मिस्सी रोटी बना के खा सकते हैं। वो बहुत उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ओकारा भी काम का है। तो जो बर्तन में बचा हुआ है वो है दूध। उस दूध को हमें अब गर्म करना है। 8 से 10 मिनट तक गर्म करना है। जब गर्म करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में स्टीरिंग प्रोसेस करना है। मतलब एक चम्मच से उसको थोड़ा सा घुमाते रहना है दूध को, तो थोड़ा सा उसमें झाग निकलते रहेगा। उस झाग को भी आपको एक चम्मच से निकाल लेना है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हीटिंग प्रोसेस।
मतलब हीटिंग प्रोसेस में अभी दूध गर्म हो गया है। 10 से 15 मिनट दूध को गर्म करने के बाद ये दूध रेडी है पीने के लिए। अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें इलायची ऐड करके पी सकते हैं या फिर उसमें कोई फ्लेवर ऐड करके पी सकते हैं। अगर आपको किसी दिन उसका पनीर बनाना है तो 10 से 15 मिनट दूध गर्म करने के बाद उस दूध में कोई फ्लेवर ऐड मत करो। बिना फ्लेवर ऐड किए जब वो गर्म रहेगा उसका थोड़ा टेम्परेचर कम करके उस दूध का अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको कोगुलेट करते हैं, उस मिल्क को फाड़ते हैं। तो फाड़ने का प्रोसेस क्या है, इट इज़ ईजी। जैसे हम एनिमल मिल्क का पनीर बनाते हैं वैसे ही इसको बनाना है। थोड़ा टेम्परेचर कम करके उसमें साइट्रिक एसिड का सोल्यूशन डालना है। 1 या फिर आधा चम्मच साइट्रिक एसिड नींबू सत्व लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके सोल्यूशन बना के उस सोल्यूशन को थोड़ा थोड़ा उस गर्म मिल्क में जो अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और उसको दूध को घुमाते रहना है। ठीक है, तो वो घुमाने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध फटना चालू होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, जब आप नए होंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ 1-2 बार बनाने के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर दूध नहीं फट रहा है तो थोड़ा और सॉल्यूशन बना के हम उसको ऐड करके दूध को फाड़ेंगे। अगर आपके पास नींबू सत्व नहीं है, साइट्रिक एसिड नहीं है, तो आप निगारी भी उसमें डाल के सेम प्रोसेस है। निगारी लेना है, उसमें थोड़ा पानी ऐड करना है और निगारी का सॉल्यूशन उसमें डालते हुए उसको फाड़ना है। याद रखना है पूरा ठंडा नहीं होने देना है दूध। जब आप गर्म करते हैं तो थोड़ा उसका टेम्परेचर कम करके ही तभी आपको कोगुलेट करना है, तभी दूध को फाड़ना है। कोगुलेटिंग प्रोसेस के बाद हमें फिल्टरिंग प्रोसेस करना है। एक बर्तन लेना है, बर्तन के ऊपर छलनी रखना है, उसके ऊपर एक साफ कपड़ा रखना है। उस साफ कपड़े के ऊपर हमें ये जो फटा हुआ दूध है उस पर ऐड करना है। ऐड करके अगेन निचोड़ना है उसे। निचोड़ के जो पानी है वो बर्तन में आएगा और जो पनीर है वो उस साफ कपड़े में रहेगा। फिल्टरिंग प्रोसेस के बाद कपड़े में जो बचता है वो पनीर है, उसे निकालना नहीं है। उस पर एक हेवी वेट रखना है थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए उस पर एक वेट रखेंगे जिसकी वजह से वो थोड़ा फर्म होगा। ओके, फर्म होने के बाद उस कपड़े से उसको अलग करेंगे। अलग करने के बाद उसको काटेंगे। काटने के बाद उसको 30 मिनट तक हमें ठंडे पानी में रखना है। ठंडे पानी में रखने के बाद वो उसकी रेसिपी बनाने के लिए वो टोफू आपका तैयार होगा, जो सोया पनीर है वो आपका तैयार होगा। तो ये प्रोसेस आसान है। जब आप पहले बनाएंगे तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत है। आप घर पे ही बना सकते हैं। अगर आपको पैकेजिंग फूड पसंद नहीं है, पैकेज्ड मिल्क पीना पसंद नहीं है, जानवरों का दूध पीना पसंद नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है सोया मिल्क और सोया पनीर। ठीक है, सोया मिल्क और सोया पनीर के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। अगर आपको घर पे नहीं बनाना है तो भी मार्केट में ये अवेलेबल है। सोया मिल्क और सोया पनीर आपको मिल जाएगा। उसे अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं। हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड रहेगा और हम कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकते हैं इसको कंज्यूम करके। तो इस प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो आप अच्छा मिल्क और अच्छा पनीर घर पे ही बना सकते हैं और उसके फ़ायदे उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।